तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी अपनी उत्तराखंड सीरीज में चल रहे हैं और आज हम अपनी सीरीज को विराम देंगे और आज हमारी सीरीज का अंतिम पार्ट है। इसमें हम जानेंगे उत्तराखंड के फॉर्मेशन के बारे में। तो इस भाग में हम जानेंगे उत्तराखंड के निर्माण के बारे में कि किस तरीके से उत्तराखंड आंदोलन हुए और धीरे धीरे परिणति के रूप में हमें उत्तराखंड प्राप्त होता है और इस बीच में क्या क्या घटनाक्रम उत्तराखंड में होते हैं। चलिए दोस्तों यही जानते हैं कि उत्तराखंड के बनने के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों जब हम उत्तराखंड बनने की बात करते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं तो जैसे कि हम सभी को पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का फॉर्मेशन होता है। तो सभी लोगों के बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि उत्तराखंड बनने से कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की मांग भी उठी होगी, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड बनने की जो सर्वप्रथम मांग थी वो 1897 में अंग्रेजों के सम्मुख उठाई गई थी। यानी कि एक अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पृथक करने की मांग अंग्रेज सरकार से 1897 में पहली बार की गई थी और उसके बाद समय समय पर इस तरह की मांगें उठती रही। अगर हम बात करते हैं सशक्त रूप से उत्तराखंड बनाने के लिए जो मांग की जाती हैं तो उत्तराखंड को बनाने के लिए जो सशक्त मांगें की गई उसमें हम 1938 को नहीं भूलेंगे। 1938 के दौरान कांग्रेस के श्रीनगर सम्मेलन में, श्रीनगर गढ़वाल में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भी उत्तराखंड को एक अलग पृथक क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की बात कही जाती है, जिसका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी समर्थन किया जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे समय समय पर मांगें उत्तराखंड को बनाने के लिए की जाती हैं और इन मांगों में ही 1946 के समय हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है। उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान किए जाने की मांग की जाती है और उसी अधिवेशन या उसी सम्मेलन के दौरान अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा पृथक कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक क्षेत्र के लिए भी मांग की जाती है, यानी एक पृथक स्वायत्त प्रदेश की मांग की जाती है। 1946 में इस मांग को तत्कालीन संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा ठुकरा दिया जाता है। तो यहां पर जानने लायक बात यह है कि उस समय तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत की सरकार थी उसके जो प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री थे वो जी.बी. पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी थे और गोविंद बल्लभ पंत इसी पर्वतीय क्षेत्र से आते थे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि जो मांग थी उसको ठुकराया गया, वहां पर एक राजनीतिक कारण भी समझ में आता है। ये जो चीजें थी ये पूर्णतः राजनीतिक थी। तो राजनीतिक कारणों से गोविंद बल्लभ पंत और संयुक्त प्रांत सरकार के द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया जाता है। ये तो थी बात स्वाधीनता से पहले की, यानी स्वाधीनता से पहले उत्तराखंड के आंदोलन की। उसके बाद जब 1947 15 अगस्त को भारत आजाद होता है, आजादी के बाद भी उत्तराखंड के बनाने के लिए मांग समय समय पर की जाती है और सन 1949 में टिहरी रियासत का विलय तत्कालीन संयुक्त प्रांत में होता है और 25 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। लेकिन जो ये उत्तराखंड बनाने की जो मांग थी ये समय समय पर उठती रहती है। उसी बीच 1950 में भी हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहद हिमालयी प्रदेश बनाने की मांग भी की जाती है। इसी के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है और 1955 में फजल आयोग का गठन किया जाता है कि एक अलग राज्य का निर्माण किया जा सके। इसी में 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा उत्तराखंड मोर्चा का गठन किया जाता है और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग की जाती है। 1979 में जनता पार्टी के सांसद त्रिपन सिंह नेगी द्वारा भी उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी मोरारजी देसाई सरकार, उसको ज्ञापन दिया जाता है कि उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में बने और 1979 में ही जुलाई के महीने में उत्तराखंड क्रांति दल का भी गठन होता है। सन 1987 में हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल करने की बात की जाती है। 1987 में ही यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार के द्वारा संसद में लेटर बम फेंका जाता है। 1987 में ही भाजपा का एक सम्मेलन अल्मोड़ा में होता है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों को पृथक राज्य बनाने की बात कही जाती है।
और इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने की बात की जाती है। 1990 में यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाता है। यह प्रथम समय था जब किसी विधायक के द्वारा एक पृथक राज्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया। इसी के अलावा भाजपा के द्वारा 1991 में अपने घोषणा पत्र में पृथक राज्य की स्थापना को जगह दी जाती है। 1992 में यूकेडी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पृथक राज्य के विषय में पेश किया जाता है, जिसमें गैरसैंण को हमारे जो पृथक राज्य होगा उसकी राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 1993 में मुलायम सिंह सरकार के द्वारा कौशिक समिति का गठन किया जाता है और 21 जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य के स्थापना की सिफारिशें केंद्र सरकार को भेज दी जाती हैं। और ये सब कुछ हो रहा होता है। इसी बीच ये जो 1994 का साल है, इसे उत्तराखंड के इतिहास में काला वर्ष भी कहा जाता है। इसको काले वर्ष के रूप में कहे जाने का कारण इस वर्ष हुई बहुत सारी विभिन्न घटनाएं हैं जो कि उत्तराखंड के निर्माण यानी उत्तराखंड आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है 1 सितंबर से। 1 सितंबर सन 1994 को खटीमा नाम की जगह पर कुछ छात्रों, पूर्व सैनिकों और व्यापारियों के द्वारा एक मार्च निकाला जाता है, एक रैली निकाली जाती है पृथक उत्तराखंड बनाने के लिए। और इस रैली में अचानक से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और अचानक से गोलियां चला दी जाती हैं, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। ये जो खटीमा कांड है, इसकी बात और इसकी खबर आग की तरह अन्य क्षेत्रों तक पहुंचती है। 2 सितंबर सन 1994 को मसूरी में इस हत्याकांड के खिलाफ एक मौन जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा वही बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और उसी तरीके से उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है और इसमें भी अंधाधुंध गोलियां चलाकर 2 सगी बहनों सहित बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये घटनाएं होती हैं और इसके बाद उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड बनाने की जो ललक है वो और तेज हो जाती है। और इसी घटनाक्रम के दौरान अक्टूबर के महीने में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने की बात की जाती है और उस रैली में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आंदोलन के सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच जाते हैं और उस आंदोलन को साथ देने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लोग दिल्ली पहुंचने लगते हैं। और इसी क्रम में जब कुछ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे होते हैं तो 1 अक्टूबर की सर्द रात में चारों तरफ से घेर कर आंदोलनकारियों को बर्बरतापूर्वक गोली से भून दिया जाता है, उन पर लाठी चलाई जाती है, महिलाओं से दुष्कर्म किया जाता है और यह सारा घटनाक्रम 2 अक्टूबर की सुबह तक चलता है। तो मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं से इन सभी घटनाओं के पीछे शामिल थे और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड में किसी भी तरीके से एक इज्जत भरी नजर से नहीं देखा जाता है। तो यही घटनाक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और आगे घटनाएं होती जाती हैं और उत्तराखंड का आंदोलन और भी विस्तृत होता जाता है। समय गुजरता जाता है और 1996 का समय आता है और 15 अगस्त 1996 को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा एक पृथक राज्य को बनाने की घोषणा करते हैं। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक घोषणा भर थी, इस पर कोई भी एक्शन उस समय तक नहीं लिया गया था। और फिर धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है और समय आता है 1998 का और 1998 में अपनी घोषणा पत्र के अनुरूप भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सहमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन दिसंबर 1998 में सरकार गिर जाती है, जिस वजह से यह प्रस्ताव अटक जाता है। और जब सन 2000 में भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो भाजपा की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद 1 अगस्त 2000 को लोकसभा और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा की मंजूरी लेने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के रूप में इस पर्वतीय क्षेत्र का एक नए राज्य के रूप में गठन होता है, जो कि भारत का 27वां राज्य था। और इसी के साथ सन 2007 में जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इस उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है
और तब से आज तक ये प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी उत्तराखंड आंदोलन और इसके बनने के संबंध में, कि उत्तराखंड के आंदोलन में किस तरह की घटनाएं घटी और क्या क्या घटनाओं के बाद हमें ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है और किस तरीके से हमें इसे सहेजने की जरूरत है। उत्तराखंड हमें मिल तो गया, लेकिन आज भी हम परेशानियों से दूर नहीं हैं। अभी भी पूर्ण उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो सका है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के संयुक्त प्रयास से एक दिन ये उत्तराखंड ऊंचाइयों पे जाएगा और ये असल में उत्तराखंड कहलाएगा। एक जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, वो उत्तराखंड हमें प्राप्त होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो और साथ ही साथ इस सीरीज का भी हम अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार।